हेलो टू एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एचएम पब्लिकेशंस की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसके चैप्टर एपी में क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन नंबर 61 यानी लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कवर अप करेंगे। 5.2 यानी 5.2 के लास्ट के जो क्वेश्चन है 59, 60 और 61 इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन आर इक्वल प्रूव दैट ए बी सी आर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या कह रहा है कि ए बी और जो सी होंगे वो ए पी सीरीज़ के कुछ टर्म्स होंगे। कब? जब इस इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर टर्म ए पी में होता है तो उसका प्रोविज़न क्या होता है, यानी उसका रिलेशन क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग। मान लो जैसे एपी की कोई सीरीज़ ले लेते हैं, जैसे मान लो 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है। मान लो एपी में क्यों है? क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। 4 में 2 लेस करोगे 2 होगा, 6 में 4 लेस करोगे तब भी 2 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो एक चीज़ हमें ये क्लियर होती है कि अगर ये एपी में है तो इनका एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है देखना यहाँ पर। जैसे मान लो अगर हम फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म है यानी 2 और जो 6 है इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा सेकंड टर्म के, सेकंड का मतलब a2 के 2 टाइम्स। a2 कौन है? 4। a2 कौन है? 4 और इसके 2 टाइम्स इक्वल। तो देखो ये एकदम सही होता है। 6 2 8 हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन होता है कि अगर कोई भी नंबर AP में है और उस AP की सीरीज़ के कोई भी 3 टर्म उठा ले अगर, तो पहला टर्म तीसरे टर्म का सम बीच वाले टर्म के मल्टीप्लाई के बीच वाले टर्म के ट्वाइस यानी 2 गुने के इक्वल होता है। एक और तरीके से समझाते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर, दूसरी सीरीज़ ले लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है 4, उसके बाद 6 और उसके बाद 8। ये भी एपी में है तो क्या करेंगे? पहला टर्म और लास्ट का टर्म यानी 4 + 8 इनका जो सम होगा वो इक्वल होगा बीच वाले नंबर के 2 टाइम्स के, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। तो देखो 8 4 12, 6 2 12, यानी हमेशा ये रिलेशन इसका होता है। तो यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है। इसमें लिखा हुआ है ए बी सी जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि इफ़ ए बी और सी आर इन ए पी सीरीज़ देन वी कैन राइट, तब हम लिख सकते हैं, यानी अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है यानी ए पी सीरीज़ में है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि अब जैसे लिखा था ए बी सी तो क्या कर सकते हैं? पहले और लास्ट का सम यानी a + c वो इक्वल होगा 2 गुने के b के इक्वल, यानी ट्वाइस ऑफ b, यानी जो बीच का टर्म है उसके ट्वाइस यानी 2 गुने के इक्वल होगा। यानी हमें ओवरऑल इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि अगर ये इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो अगर इक्वल हैं तो ये AP में होगा। AP में होने का मतलब है वो इस तरीके से होगा, यानी इन पूरी इक्वेशन को हमें काट पीट कर a + c = 2b प्रूफ करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यहाँ पर लिखा है रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन आर इक्वल। तो हम जानते हैं एक और चीज़ यहाँ पर, वी नो दैट इफ़ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, अगर किसी भी इक्वेशन के रूट इक्वल होते हैं तो क्या होता है? देन द डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज बी 0। जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। इसको याद होगा जो 3rd चैप्टर है एचएम पब्लिकेशन की बुक का, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें ये थ्योरम लिखी हुई है कि अगर किसी भी इक्वेशन के रूट इक्वल होते हैं तो उनका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। अब इसका मतलब क्या होता है ये बाय फार्मूला हम लोग देख सकते हैं, यानी डी जो होता है वो क्या होता था फॉर्मूला पीछे? b² - 4ac। आई होप आप लोग को ये याद आया होगा कि d = होता है b² - 4ac, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या है? d, कैपिटल D। तो ये खुद ही कह रहा है कि इस कंडीशन में d की वैल्यू क्या होगी? d की वैल्यू हो जाएगी 0। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि d क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0। ये हो गया b² - 4ac। अब वैल्यू निकालने के लिए हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं कि -4ac इसको इधर भेज देते हैं। 4ac = यहाँ पर क्या हो जाएगा? b², यानी एक तरीके का फॉर्मूला फिर से निकल आया। अब इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये भी पीछे के चैप्टर्स में लिखा हुआ है। जहाँ पर a क्या होता है? a होता है x² का कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हिंदी में लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या होता है इस कंडीशन में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स का गुणांक। और सी क्या होता है, एक कांस्टेंट नंबर यानी एक अचर पद, जहाँ पर ए बी सी हमें पता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन की इक्वेशन क्या थी, क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है बी माइनस सी, फिर उसके बाद होल स्क्वायर। यहाँ पर चालू करते हैं, फिर गिवन क्या है, गिवन है बी माइनस सी, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये लिखा हम लोग ने, उसके बाद ये क्या होता है बी यानी एक्स का कोफिशिएंट, उसके बाद ये क्या होता है सी यानी अचर यानी कांस्टेंट नंबर, यानी जिसमें एक्स और वाई कुछ भी ना हो। तो एक बार मैंने बताया था कि जब भी ए और बी, मतलब ये तो हमारे फॉर्मूले के रूल हैं, फॉर्मूले के टर्म है, बट उसने गिवन भी दिया हुआ है भाई ए बी सी स्मॉल में, तो हम लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, तो इसलिए हम लोग इन स्मॉल चीज़ों को हम लोग कैपिटल में लेट कर सकते हैं, या इनको कुछ और भी लेट कर सकते हैं। यानी इसको कैपिटल ए लेट कर लो, इसको लिख लो बी और इसको लिख लो सी, इसलिए क्योंकि उसने गिवन में भी ए बी सी दिया है और हम फॉर्मूले में भी ए बी सी लिख रहे हैं। अब ऐसा क्या होगा, ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, इसलिए अब गिवन का जो टर्म है उसको तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम जो अपने फॉर्मूले के टर्म है उनको चेंज कर लेते हैं, यानी ए बी सी को हम लोग कैपिटल में ए बी सी लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, और इसमें नंबर भी नहीं कटेंगे। तो लिखते हैं ओवरऑल, ये हो गया कैपिटल ए, ये हो गया कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो फॉर्मूला क्या बना था पीछे, हम लोग का फॉर्मूला बना था बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, ये फॉर्मूला इधर वाला, ये फॉर्मूला हम लोग ने बनाया था। अब वही चीज़ है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को हटा दो, कैपिटल में कर लो बी स्क्वायर फिर 4ac। अब b की भी वैल्यू पता है, b की वैल्यू क्या है c माइनस है, तो यहाँ पर रखते हैं c माइनस है, और ऊपर क्या लगा है होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। a की वैल्यू क्या निकली है b माइनस सी, तो लिख लेते हैं b माइनस सी, और c की वैल्यू क्या है a माइनस बी। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमें इसे ही सॉल्व करना है, और सॉल्व करके क्या लाना है, इन सब की वैल्यू जो होगी वो इसके इक्वल होगी, यानी a प्लस सी इक्वल्स टू 2b होना चाहिए। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग ने क्या क्या किया अभी तक। उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि प्रूफ करो ये जो ऊपर इक्वेशन दी है वो एक एपी सीरीज़ में होगी। तो हमने सबसे पहले देखा कि एपी सीरीज़ में होने का मतलब क्या है, तो हमने पहले मतलब निकाला कि अच्छा एपी सीरीज़ में कुछ a प्लस सी इक्वल्स टू 2b होता है, यानी ये वाला फॉर्मूला। तो पहले हमने एपी का कोई फॉर्मूला निकाला, और उसके बाद जो गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला निकाला, यानी उसने कहा था इसके रूट इक्वल हैं, तो हम लोग समझेंगे रूट इक्वल का मतलब क्या होता है। तो रूट इक्वल का मतलब होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट उसका कितना होगा, 0 होगा। और जब हम लोग ने ये फॉर्मूला निकाल लिया, उसके बाद जो भी गिवन इक्वेशन थी, यानी ये वाली बी माइनस सी से लेके पूरा a माइनस बी तक, इसकी वैल्यू निकाल कर, यानी a की वैल्यू निकाल कर, b की वैल्यू निकाल कर और c की वैल्यू निकाल कर, इन सभी तीनों की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में हम लोग ने पुट कर दिया। अब टारगेट क्या है, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जितना भी सॉल्व होगा वो इस तरीके से आना चाहिए, और वही मेरा हो जाएगा प्रूव्ड, यानी क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा कंप्लीट। तो क्या करना है, अब इसे ओवरऑल सॉल्व करना है और लाना है जो सबसे पहले हम लोगों ने निकाला था, यानी a प्लस सी इक्वल्स टू 2b है। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखते हैं इसको, ये तो फॉर्मूला लग रहा है होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, b का मल्टीप्लाई a से तो हो जाएगा ab, अब b का मल्टीप्लाई b से तो हो जाएगा b स्क्वायर, अब माइनस से तो माइनस लगा लेंगे, c का a से मल्टीप्लाई ac माइनस स्टार्टिंग में है तो माइनस हो जाएगा, उसके बाद a, उसके बाद c और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा bc, वो भी प्लस का, माइनस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो ऐसा ही लिखा रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से अंदर, तो 4ab माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4bc। अब क्या करते हैं, सबको कर लेते हैं एक तरफ शिफ्ट, तो हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab, मतलब 4ab जब प्लस का है इधर आएगा माइनस में, अब ये माइनस है तो हो जाएंगे प्लस 4b स्क्वायर माइनस से प्लस में 4ac और ये माइनस 4bc इक्वल्स टू कितना 0। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ लिखा है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो सही से लिखा है। इसको हम लोग अगर स्क्वायर में, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अगर हम इसको 2b का होल स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि
2 का स्क्वायर मतलब 4 और b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, यानी इसको हम ओवरऑल 2b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसके ही जैसे हम लोग ने टर्म बनाए, यानी प्लस, अब कौन कौन बचा इसको लिख लेते हैं, जैसे 2ac और देखो 4ac एक ही जैसा है, यानी लाइक टर्म है, इनको सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा 4 - 2 यानी प्लस का 2ac, ये सॉल्व हो गए। उसके बाद बचा 4ab और 4bc, इसको लिख लेते हैं ढंग से, 4ab और माइनस 4bc इक्वल्स टू 0। ये लिखा है 4 - 4bc इक्वल्स टू 0। अब देखो फॉर्मूला बनाना है खाली, ये हमें फॉर्मूला लिख रहा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ab प्लस bc प्लस ca। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं यही क्रिएट होगा, क्योंकि देखो 3 बार स्क्वायर आ रहा है, तो हो सकता है यही फॉर्मूला क्रिएट हो। तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर फिर से लिखते हैं, न्यू जगह a स्क्वायर प्लस इसको ढंग से लिखते हैं, 2b को पहले ले आते हैं, 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर। यहाँ देखो 2 कॉमन है, 2 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 2 के टेबल में आता है, तो 2 कर लो कॉमन। अंदर क्या बचा ac, उसके बाद माइनस 2ab माइनस 2bc इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 2 यही दिखा रहा है, यही शो कर रहा है 2 कि ये 2 यहीं से आया हुआ है, यानी एकदम हम लोग सही जा रहे हैं। अब बस कॉमन करना है, तो हो गया a स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर माइनस भी आया हुआ है, यानी डेफिनेटली ये जो टर्म था माइनस में होगा, क्योंकि और कोई माइनस में नहीं दिख रहा है। इसको हम माइनस में कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि लगा हुआ है होल स्क्वायर। क्योंकि इसको यहाँ पे बताते हैं कि अगर -2b का होल स्क्वायर लिखा हो तो ये इसको कुछ इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, और जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा प्लस, 2 2 4 4b स्क्वायर, यानी माइनस लिखने पर भी आंसर 4b स्क्वायर ही आएगा, यानी ये वाला। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम माइनस में लिख सकते हैं, तो माइनस लिखने में कोई यहाँ पे इशू नहीं होगा। अब जैसे ही माइनस लिखेंगे तो अंदर ऑटोमेटिक एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, क्या कि देखो ये लिखा हुआ है a c प्लस, अगर लिखा होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई में -2b, यानी देखो -2b प्लस इसमें भी कर ले, यहाँ कर लेंगे c इन ब्रैकेट -2b, तो देखो फॉर्मूला क्रिएट हो गया। क्या हुआ फिर से देखते हैं, देखो ये a लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, ab bc और ca, यानी अल्टरनेट आ रहे हैं बार बार, यानी a और c का मल्टीप्लाई यानी इनका मल्टीप्लाई, उसके बाद ab का मल्टीप्लाई यानी इनका मल्टीप्लाई, उसके बाद cb का मल्टीप्लाई यानी इनका मल्टीप्लाई। देखो तीनों के मल्टीप्लाई हो गए, यानी ये ओवरऑल फॉर्मूला क्या क्रिएट कर देगा, ये फॉर्मूला क्रिएट करेगा तीनों का सम और उसका होल स्क्वायर, यानी a प्लस b, अब यहाँ माइनस क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस c का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ओवरऑल ये था, इक्वल्स टू क्या चल रहा था 0, यानी अब हम लोग का फॉर्मूला बन चुका है। अब स्क्वायर जब इधर आएगा तो हो जाएगा रूट में, 0 का रूट कुछ भी नहीं होता है, 0 ही हो जाता है। बचा क्या, a - 2b प्लस c। अब a प्लस c को इधर लिखे रहने दो और 2b को माइनस से इधर भेज दो प्लस में, तो ये देखो a प्लस c इक्वल्स टू 2b वही आ गया जो हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। यानी ये जो हम लोग ने पहले रिलेशन निकाला था, ये वाला रिलेशन a प्लस c इक्वल्स टू 2b, तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस a b c आर इन AP, हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हालांकि क्वेश्चन कुछ लेंदी था, लेंदी इसलिए था क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने 3 रूल देखे, एक तो AP में होने का क्या रूल था और इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट में होने का क्या रूल था। हालांकि अगर पीछे के एक्सरसाइज अच्छे से लगाइए तो इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसमें फॉर्मूला भी सीखते हैं हम लोग, ये होल स्क्वायर वाला, और डिस्क्रिमिनेंट का भी फॉर्मूला सीखते हैं जो होता है b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।